बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़हीम है और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है ये जस्ट उस ऐसे वो नहीं है जो मतलब टैक्स को जानते हैं, जो टैक्स को नहीं भी जानते हैं, जिसको टैक्स का पता भी नहीं है, लेकिन ये हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि वो कम से कम टैक्स पे करे, यानी वो ज़्यादा इनकम में कम से कम टैक्स पे करें। तो वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टेक्निक्स है, कुछ पॉइंट्स है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, तो इससे आपको जो टैक्स है वो रिड्यूस होगा। फ्रेंड्स, मैंने अक्सर देखा है जो ज़्यादातर लोग हैं उसको नोटिस इशू हो जाते हैं कि आपने जो है नील रिटर्न जमा कराया है या वो ऑडिट में सेलेक्ट हो जाते हैं, जो सेल टैक्स ऑडिट है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को टैक्स बचाने के लिए नील रिटर्न जमा कराते हैं, लेकिन आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना है। आपने जो स्पेसिफिक उसमें बिजनेस है उससे रिलेटेड आपने रिटर्न जमा कराना है। अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर है या आप थर्ड शेड्यूल में काम करते हैं, आप कोई और ऐसे आइटम्स लेते हैं पेट्रोलियम में या स्टील में या कोई भी बिजनेस हो आपका, तो आपने कुछ ये जो पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे उसको फॉलो करेंगे तो होपफुली आपका जो टैक्स होगा वो सबसे कम होगा। अम, अगर मतलब ज़्यादा भी ना हो तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको जो है उसमें फ़र्क नज़र आएगा। और ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो ज़्यादातर लोग इसको ना तो समझते हैं और ना जो है वो इसको फॉलो करते हैं। अक्सर रिटर्न्स मैं देखता हूँ जिसमें वो ये चीज़ें बिल्कुल उन्होंने पॉइंट आउट की नहीं होती है और वो बेचारे जो है ज़्यादा टैक्स पे कर रहे होते हैं, वो गवर्नमेंट को ज़्यादा पे कर रहे थे, हालांकि वो लायबल नहीं होते कि वो इतना पे करे, क्योंकि उसको इन पॉइंट्स का पता ही नहीं होता। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लोड परचेजेस या इनपुट टैक्स जो है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी से परचेजिंग करते हैं, कोई गुड्स लेते हैं, तो हमने क्या करना, उससे इनवाइस लेना है। ठीक है, हम जब उससे इनवाइस लेंगे तो वो क्या करेगा, लाजमी वो जो है हम उसके जो परचेज है वो क्लेम कर सकेंगे और उसके जो जो जिसे हमने परचेजेस की है वो ज़ाहिरी बात है अपना जो एनेक्सर सी है जो अब उसका सेल है वो अपने रिटर्न में जो है फाइल करेगा, उसको जो है ऑनलाइन मतलब उसको हम क्लेम कर सकेंगे। ठीक है, यानी जब वो अपना एनेक्सर सी है उसको सबमिट करेंगे या फिर उसको एनेक्सर को सबमिट करेंगे या एनेक्सर सी को, तो फ़ायदा ये होगा कि हम जो है उसके जो हमारे परचेजेस है वो हमारे लिए एडमिसिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आगे फर्दर जो हम सेल करेंगे तो उसके अगेंस्ट जो उसका परचेजेस या इनपुट टैक्स आएगा तो वो उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि मिस्टर ए या बी से हम कोई परचेजेस करते हैं 100 रुपए की। ठीक है, तो हम उस पर टैक्स कितना पे करते हैं, 17%। तो 17 रुपए जो है उसका टैक्स हो गया, तो ये टोटल हो गया 117 रुपये। ठीक है, अब हमने तो 117 पे किए, लेकिन आगे जब हम सेल करते हैं तो हम फर्दर फिर उस पर क्या करते हैं, एफ बी आर को जो एक्स्ट्रा है, यानी ये तो हमने पे कर दिया, अगर हम इसको क्लेम नहीं करेंगे तो हमारा ये डबल नुकसान होगा। तो अब हम जब सेल करेंगे तो उस पर भी हम जो है एफ बी आर को या गवर्नमेंट को लाजमी जमा कराएंगे, पे करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा जब भी हम जो परचेज है उसको हम लोड करेंगे या अभी जो नया रिटर्न पोर्टल आया उसमें तो लोड का आ रहा है, पहले ये होता था कि हम उसको जो परचेजेस थी उसको हम सर्च करते थे, तो इसमें जितनी भी परचेज हमने की होती थी तो वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती, शायद आपको पता भी हो। जो पुराने पोर्टल में, नए पोर्टल में भी हमने देखा है, लेकिन अभी उस पर वर्किंग हो रही है तो इस वजह से अभी वो ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आपको जितनी भी परचेजेस की होती है वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाती है। इंशाल्लाह इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें इसके, तो फिर इंशाल्लाह हमें आसानी होगी। ठीक है, तो ये जो है
टैक्स रिड्यूस करने में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, यानी ये जो आपकी परचेजेज है वो आपके सेल्स के अगेंस्ट एडजस्ट होंगी। इसके बाद आता है आपका जो दूसरा पॉइंट है, वो है लोड सेल्स या आउटपुट टैक्स या सेल टैक्स विद हेल्प जो है। यानी अगर आपने किसी को सेल किया हुआ है या कोई सर्विसेज दी है या गुड्स आपने उसको सेल की है, तो होता क्या है, जब अगर उसने आपका जो सेल टैक्स विद हेल्प किया हुआ है, तो अब आपने क्या किया, उसका एनेक्सर सी में जो है उसकी एंट्री कर दी है और उसको आपने सबमिट किया है। तो नेक्स्ट मंथ में आप क्या करेंगे, जब वो उस आपकी जो सेल है उसको वो जिस तरह हम उसका किसी का सेल या जो हमारा सप्लायर है उसका हम सेल जो है हम परचेज में हम लोड करते हैं, तो इसी तरह हमारा जो कस्टमर है जिसको हमने सप्लाई की है या जिसको हमने कोई गुड सेल की है, तो वो क्या करेगा, जब वो परचेजेस क्लेम करेगा तो उसका जो सेल टैक्स हमारा विदहेल्ड हुआ है वो क्या होगा, वो रिलीज होगा। ठीक है, उसमें कुछ पार्ट जो है उसका या फुल है या जितना भी है वो क्या होगा, वो हमें रिलीज होगा। सेल टैक्स जिसने विदहेल्ड किया है तो उसका कुछ परसेंट जो है वो हमें मतलब हमें रिलीज हो जाएगा। तो हम उसको क्लेम कर लेंगे। जब हम उसको क्लेम करेंगे तो ये होगा कि जो हम पे टैक्स बर्डन आएगा तो उसके अगेंस्ट या तो एडजस्ट होगा या फिर हमारे रिफंड में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये एज इट इज इसी तरह ही है जिस तरह परचेजेस का है, ये सेल टैक्स का भी उसी तरह ही है। अब तीसरे नंबर पे आता क्या है कि हम पहले हमें देखना चाहिए कि हम कौन से बिजनेस में फॉल कर रहे हैं, यानी हमारा बिजनेस जो है वो कौन सा है। आपका कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये जो हमने पॉइंट्स किए इसी में हो, आपका इससे डिफरेंट भी हो सकता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्जेम्प्टेड गुड्स है या आपको एग्जेम्प्टेड सप्लाई या गुड्स है जो है उसका बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल फाटा फाटा के वो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, तो वो क्या है, वही से एग्जेम्प्टेड है। तो ज़्यादातर जो है वो लोग इसका जो रिटर्न सबमिट करते हैं तो उस पर जो टैक्स आता है वो पे करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जेम्प्टेड गुड्स का जो है, मतलब मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मेरे साथ एक है क्लाइंट, उसमें हम क्या करते हैं कि वो फाटा से वो बिलोंग करता है। तो हम क्या करते हैं, उसका जो एस आर है 151 उसको हम फॉलो करते हैं सिक्स शेड्यूल में, सिक्स शेड्यूल पार्ट टू में। और उसमें होता क्या है कि जो 151 है उसके अगेंस्ट उसका जो टैक्स है वो एग्जाम्प्टेड में आता है। वैसे जो एग्जाम्प्टेड गुड्स है वो सेक्शन 13 में भी आते हैं। ठीक है, इसके इसके डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये बात लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें देखना है कि अगर हम एग्जाम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या हम एग्जाम्प्टेड गुड्स जो है वो परचेज कर रहे हैं या जो भी है, तो हमें उसको देखना चाहिए। ठीक है, तो उसी के मुताबिक हमने उस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। इसके बाद या अगर आपका रिड्यूस रेटेड सप्लाई है, अगर आप उससे बिलोंग करते हैं, अच्छा एग्जेम्प्टेड में ये है कि आप कोई रिफंड नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि फिर आप जो है एग्जेम्प्टेड गुड्स में भी रिफंड क्लेम करें, आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा रिड्यूस रेट जो है, जो सप्लाई है जो 8 शेड्यूल में फॉल कर रहे हैं, अगर आप इस बिजनेस में कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आप जो है आपने इसको देखना है लाजमी। तो इसी के मुताबिक आपने करना क्या है कि आपका जो टैक्स है वो उसके मुताबिक रिड्यूस रेट में ही आएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका इस तरह का कोई बिजनेस है जो रिड्यूस रेट में आ रहा है, जो मतलब उस पर मिनिमम टैक्स आ रहा है, तो आपने वो देखना है कि आया कि आपका जो ये बिजनेस है उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि नहीं। लेकिन उसका भी एज इट इज़ इस तरह है कि आप ना उसका रिफंड क्लेम कर सकते ना कैरी फॉरवर्ड को लेके जा सकते हैं। अगर आप ज़ीरो रेटेड में हैं तो ज़ीरो रेटेड में ये है कि आपका टैक्स जो है या तो ज़ीरो रेटेड होगा या कम से कम होगा। लेकिन अगर आप ज़ीरो रेटेड में हैं तो इसका मतलब है कि आप ज़ीरो रेट टैक्स है, लेकिन इसमें आपको रिफंड जो है वो अलाउड है। इसके बाद जो है फोर्थ नंबर पे अगर आप थर्ड शेड्यूल में हैं तो वो आपका जो टोटल परचेजेस हैं वो सेल के अगेंस्ट जो है आपकी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगी। यानी इसका मतलब ये है कि आप जिस बिजनेस में फॉल कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपने सेक्शन या शेड्यूल जो है वो सेलेक्ट किया है। ऐसा तो नहीं कि आप बिजनेस किसी और चीज़ का कर रहे हैं, आप कोई सेल एंड परचेज किसी और का कर रहे हैं और आप जो है उसमें जो रेट सेलेक्ट कर रहे हैं वो कोई और है, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ یا ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر، آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے یا جب آپ کو نوٹس ایشو ہوتا ہے تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو بزنس کے جو کسی اور چیز کا کر رہا تھا جس کے ریٹس یہ جا رہے ہیں، اور میں جو ہے یہ کر رہا تھا، مطلب اس کا ٹیکس زیادہ پے کر رہا تھا. یعنی فار ایگزامپل آپ کوئی ایگزامپٹڈ گڈس یا جو ہے سپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ اس پہ 17% ٹیکس دے رہے ہیں، یا فار ایگزامپل 16 دے رہے ہیں، یا 10% دے رہے ہیں، یا 7% دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. یا پھر آپ ریڈیوس ریٹڈ میں بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زیرو ریٹڈ میں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تھرڈ شیڈول میں بزنس کر رہے ہیں اور پھر آپ کیا کرتے ہیں اس پہ 17% ٹیکس آگے پے کر رہے ہیں، آگے سے جو ہے وہ آپ انکم ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں 236 ایچ کا، وہ بھی دے رہے ہیں، اور 17% سیل ٹیکس بھی دے رہے ہیں. تو آپ نے ان چیزوں کو لازمی دیکھنا ہے. آپ یہ پوائنٹ جو ہے اپنے ساتھ نوٹ کریں گے اور اپنے ذہن میں رکھیں گے، تو اگلی بار جب آپ ریٹرن کریں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ جو ہے میرا ٹیکس واقعی کم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ چیزیں لازمی سمجھنی ہیں. اس کے بعد پھر آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ آپ جو سیل یا پرچیز کر رہے ہیں وہ رجسٹرڈ پرسن کو کر رہے ہیں یا ان رجسٹرڈ پرسن کو کر رہے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بس سیل ٹیکس کا وہ ڈال لیتے ہیں، CNIC ڈال لیے، اور پھر اس کے بعد وہ ان رجسٹرڈ ہے اس کے اگینسٹ اماؤنٹ ڈال دی انہوں نے، جو ہے 17% ٹیکس کیلکولیٹ کیے فار ایگزامپل. فردر ٹیکس جو ہے اگر وہ ان رجسٹرڈ ہے پھر 3% جو ہے انہوں نے فردر ٹیکس کیلکولیٹ کیے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹک آپ کو جو ہے 20% بن جاتا ہے جو آپ سیل ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو مطلب 17 سے لے کے 20%، یعنی یہ 3% جو آپ ایکسٹرا پے کر رہے ہیں. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں اور منتھلی بیس پہ آپ 15-20 لاکھ یا جو ہے وہ 1 ملین 2 ملین کا بزنس کر رہے ہیں، تو 3% کا آپ اس پہ ٹیکس لگا لیں تو آپ خام خام جو ہے نا ٹیکس جو ہے زیادہ پے کر رہے ہیں. تو آپ نے ان پوائنٹس کو لازمی دیکھنا ہے، اور یہ اپنے ذہن میں لازمی رکھنا ہے کہ میں جو بزنس کر رہا ہوں آیا اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہاں پہ جب میں سیل ٹیکس ریٹرن سبمٹ کر رہا ہوں تو جو پوائنٹس وہ مجھ سے ریکوائرڈ ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے یا پھر اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب بھی آپ کوئی بزنس سلیکٹ کرتے ہیں، شاید آپ نے دیکھا ہوگا ریٹرن میں، تو جب آپ دیکھتے ہیں اس میں، تو آپ کو اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بزنس جو ہے کون سے اس میں فال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اس چیز کو لازمی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے فرینڈس، تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ میں جو ہے زیادہ ٹیکس پے کر رہا ہوں یا کم پے کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کے اس میں بہت ہیلپ فل ہوگا. ٹھیک ہے فرینڈس، نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.